नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके स्टडी सेंटर में। आज के एक वीडियो लेकर आए हैं फर्स्ट बुक का एक्सरसाइज 21 जो स्पीड बढ़ाने में आपका मदद करेगा। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और ख़ास तौर से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निर्वृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे अर्थ मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पैरा, यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है। इसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह फर्ज समझता हूँ कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने पेश करूँ जिससे उनकी कठिनाइयाँ कुछ हल हो जाए। उदाहरण के तौर पर विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। सिर्फ शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। पैरा, अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 3000 करोड़ रुपये का छिपा धन मौजूद है। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा महसूस करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। भारत की जनता ने इस सरकार को इतनी शक्तिशाली बनाया है कि उसने संकट की घड़ी में उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके कि ऊपर अमेरिका और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसा कर
खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। समाप्त।